The question over here is E naught cell for some half cell reactions are given below. On the basis of these, mark the correct answers. So A, B, and C, these are some of the half cells reactions given to us. For H positive getting reduced to hydrogen gas, E naught value 0.00. It's the oxidation of water that is actually happening, and the E naught value is 1.23 volt. And over here we are having the oxidation of sulfate ion to tetrathionate ion having E naught value 1.96 volt. That's great. The question, I mean to say the options given to us are कि in dilute sulfuric acid solution hydrogen will be reduced at cathode, concentrated sulfuric acid में पानी will be oxidized at anode. ओके तो हमसे एक तरह से प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पूछा है at anode and cathode if we are given with dilute sulfuric acid and concentrated sulfuric acid. तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और फिर हम ऑप्शंस पे वापस आएंगे. सबसे पहले मैं बात करती हूँ रिगार्डिंग डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में. डाइल्यूट H2SO4 का यहाँ मतलब मैं बताना चाहूँगी कि अगर मैं लेती हूँ एनोड एंड यहाँ लेती हूँ मैं कैथोड. कैथोड इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, एनोड इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो एनोड पे वील बी हैविंग सल्फेट आयंस कमिंग टूवर्ड्स इट, लेकिन विद वाटर क्योंकि डाइल्यूट है. डाइल्यूट H2SO4 का मतलब पानी भी साथ में आएगा अनायंस एंड कैटायंस के साथ में. कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड है तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन आएगा अलॉन्ग विद वाटर. ठीक है, क्लियर है. आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ. द स्पीशी विद हायर SRP वैल्यू will be reduced at cathode and the species with lower SRP value will be oxidized at anode. ठीक है, तो यहाँ पर कैथोड पे किसका रिडक्शन होगा ये हमें देखना है. मैं कहना चाहूँगी कि ये जो हमारा H2O पानी है, ठीक है, इसका जो रिडक्शन है H2O पानी का, जो मैं यहाँ पर रिडक्शन आपको बताना चाहूँ. ओके वेट अ मिनट. सो H2O जो है, if I say it is getting reduced, so it will be gaining 2 electrons, okay, and we'll be having hydrogen gas plus twice of OH negative ion. मैंने बोला the one with higher SRP value will be reduced at cathode. So higher SRP value H positive ion की है. higher SRP value किसकी है? H positive के आयन की है, वो है 0.00 वोल्ट. एंड ऑफ H2O जहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है, इट इज़ हैविंग लोअर SRP वैल्यू एंड दैट टू द वैल्यू इज इन नेगेटिव. सो हायर SRP वैल्यू, हायर SRP species with, okay, species with higher SRP value reduces at cathode. You can check it in electrochemical series also. So cathode पे it will be hydrogen gas evolving out. ठीक है, and the reaction towards it is H positive plus 1 electron and giving us half H2. क्लियर. सो कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. अब एनोड की बारी आती है. यहाँ मैं आपको एक पर्टिकुलर ट्रिक बताऊंगी, उस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो वो ट्रिक आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा. फ्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट एंड MnO4 negative. These will not oxidized before water. These will not get oxidized before water. Please keep this thing in your mind. So सल्फे एनोड पे क्या होता है बेटा जी? ऑक्सीडेशन. मेरे पास है एनायन SO4 नेगेटिव एंड H2O. तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है सल्फेट एनायन के लिए इट विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज बिफोर वाटर. पानी से पहले ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा. ये ट्रिक और टिप दोनों है. सो यहाँ H2O विल बी ऑक्सीडाइज्ड, और जब H2O ऑक्सीडाइज होगा सो वील बी हैविंग द ऑक्सीजन गैस इवॉल्विंग एट एनोड बेसिकली. ठीक है, सो डाइल्यूट H2SO4 के केस में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व आउट होगी एट एनोड बेसिकली. सो इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन हाइड्रोजन विल बी रिड्यूस्ड. इवन यहाँ लिखा होना चाहिए हाइड्रोजन आयन विल बी रिड्यूस्ड एट कैथोड
एब्सोल्युटली राइट, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली राइट. नाउ इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन वाटर विल बी ऑक्सीडाइज. अभी इसके बारे में बात करेंगे. इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन वाटर विल बी ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड. क्या कह रहे हैं? इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन वाटर विल बी ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड. सो एनोड पे पानी ही तो ऑक्सीडाइज हुआ. एनोड पे ये पानी ही तो ऑक्सीडाइज हुआ इन डाइल्यूट H2SO4. तो इन अ वे थर्ड भी बिल्कुल सही है. इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन सल्फेट आयन नहीं, ये गलत है. मैं कॉन्सेंट्रेटेड के बारे में और आपको बता देती हूँ. चलिए, कॉन्सेंट्रेटेड के बारे में मुझे ये वाली चीज़ आप लोगों से डील करनी है कि जब मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात कर रही हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? So you need to keep one thing in your mind when I am dealing with concentrated sulfuric acid, and that one particular thing is कि जब concentrated sulfuric acid के बारे में बात करें तो यहाँ पर याद रखना here H2O concentration, here H2O concentration, here H2O concentration is too less to oxidize at एनोड. पानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का मतलब है पानी कम है, H2SO4 की मात्रा ज़्यादा है. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है कि पानी की मात्रा कम है लेकिन एसिड की मात्रा ज़्यादा है. सो हेयर H2O कॉन्सेंट्रेशन इज टू लेस टू गेट ऑक्सीडाइज एट एनोड बेसिकली. ठीक है? सो इन अ वे एट एनोड जब मैं बात कर रही हूँ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, सो इट विल बी सल्फेट आयंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू टेट्राथायोनेट आयंस. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये एक्वस मीडियम में है, ये भी हमारा एक्वस मीडियम में है. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो ये कहना कि इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन वाटर विल बी ऑक्सीडाइज एट एनोड, ये गलत बात है. जो सही बातें हैं इट इज़ ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा अलॉन्ग विद द ट्रिक एंड द टिप दैट आई हैव गिवन टू यू गाइज.